चालाक किसान। जनकपुर गांव में एक रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके जमीन को सेठ ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। एक दिन उसकी बीवी बोलती है, अजी सुनिए, घर में खाने के लिए ज्यादा अनाज नहीं है। आप सेठ के पास जाओ और अपनी जमीन को वापस लाओ। यह सुनकर रामू तुरंत वहां से सेठ के घर जाने के लिए निकल जाता है। वह रास्ते में यही सोचते हुए जाता है कि सेठ से अपनी जमीन कैसे वापस मांगूंगा। वह सेठ के पास जाता है और बोलता है कि सेठ जी, मुझे मेरी जमीन वापस दे दीजिए, क्योंकि अभी फसल नहीं बोई तो हम लोग भूख के मारे मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। थोड़ा सा दया कीजिए सेठ जी प्लीज। अच्छा, एक शर्त पर हम तुम्हें जमीन दे देंगे, बोलो मानोगे? जी हाँ, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, बोलिए। तब ठीक है, मुझे 3 फसल में आधा हिस्सा चाहिए, बोलो मंजूर है? रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, ठीक है, मैं आपको 3 फसल में आधा हिस्सा दे दूंगा, पर वो मेरे हिसाब से बटेगा। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब आपको ऊपर का फसल चाहिए या नीचे का? ये सुनकर सेठ थोड़ा लालच में आ गया। वो सोचा कि मैं हर बार ऊपर की फसल लूंगा, जिससे सारा अनाज मुझे मिल जाएगा और इसके हिस्से में केवल भूसे और जड़ें ही आएगी। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। मुझे ऊपर की फसल चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये कहकर रामू वहाँ से अपने घर आने लगा। घर आकर वहाँ की सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। इन दोनों ने मिलकर एक अच्छा सा प्लान बनाया, जिससे सारे फसल इन्हें ही मिल जाए। अगली सुबह रामू खेत में जाता है और वहाँ जाकर गाजर का बीज लगा देता है। कुछ दिन बाद खेतों में बहुत ही अच्छी गाजर का फसल तैयार हो जाता है। और उसके बाद जब बंटवारे का समय आता है तो सेठ को केवल ऊपर की फूल और पत्ती ही मिलती है, जिससे सेठ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अब की बार तो तुमने दिमाग लगा लिया, लेकिन अगली बार मुझे नीचे की फसल चाहिए। ये सब सुनकर रामू चुप रहता है और बोलता है कि ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहे, मुझे मंजूर है। यह कहकर सेठ अपने घर चला जाता है। रामू भी सारे गाजर को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है। फिर उसके बाद अगली फसल में रामू गेहूं का फसल लगा देता है। कुछ दिन बाद खेतों में बहुत ही अच्छी गेहूं का फसल तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर जब बंटवारे का समय आता है तब फिर से सेठ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब की बार भी सेठ को केवल जड़ें और भूसा मिलता है। फिर सेठ बोलता है कि फिर से तुमने अपना दिमाग लगा लिया, लेकिन अब नहीं। अगली बार मुझे ऊपर और नीचे दोनों की फसल चाहिए। ये सुनकर रामू चुप रहता है और बोलता है कि ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। फिर रामू भी अपने घर चला जाता है। घर आकर वो वहाँ की सारी बात अपनी बीवी से बताता है। रामू अब ये सोच रहा था कि अब ऐसा कौन सा फसल लगाऊं कि सारा अनाज मुझे मिल जाए और सेठ को कुछ न मिली। फिर वो दोनों मिलकर एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं, जिससे सारा फसल इनका हो जाए। अगली बार रामू खेतों में गन्ना लगा देता है। कुछ दिन बाद खेतों में बहुत ही अच्छी गन्ने का फसल तैयार हो जाता है। और जब बंटवारे का समय आता है तब सेठ देखता है कि खेतों में गन्ने लगे हुए हैं, और सेठ के वादे के मुताबिक उसको ऊपर की पट्टी और नीचे का जड़े ही मिलता है। इसके बाद सेठ बोलता है कि रामू, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। ये लो तुम अपना खेत, आज से ये पूरा तुम्हारा हुआ। ये सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी।
और इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आकर वहाँ की सारी बात अपनी बीवी को बताता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।